नजमुल साकिब साहब, सर आप ये बताइएगा कि ये जो भारत और इजराइल का नेक्सस है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि जब गज़ा में निहत्ते बच्चों और ख़वातीन की वहाँ पे मौत हो रही थी इजराइल के हाथों, तो भारत ने जाके बड़ा सपोर्ट किया था इजराइल को, और अब इजराइल जो है वो भारत की सपोर्ट पे सामने आ गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस नेक्सस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि इसका क्या आगे आपको ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, कैसे? मैं बिल्कुल आपका मुख्तसरन इस सवाल का जवाब देता हूँ। एक जो बहुत अहम बात आई है इस वक्त टेबल पे, वो ये है ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। जी हाँ। तो एक हदीस मुबारका सुनाना चाहता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के झूठा होने में क्या कसर बाकी रह गई जो सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक किए आगे पहुँचा देता है। तो ये तो हमारी इस्लामी तालीमात में है कि जब आपको कोई ख़बर मिलती है तो उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब आइए, ये जो आपने यानी इंडो इजराइल नेक्सस की बात की है ना, उसकी डिटेल में जाए बगैर उसको देख लेते हैं कि उसके रिजल्ट क्या निकले हैं। अगर आपकी इंडो इजराइल नेक्सस और वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट, वो जो हिसाब किताब है और वो जो पता नहीं स्पाईवेयर है और पता नहीं क्या क्या है, अगर उसका नतीजा ये है कि आपके जहाज उड़ने से पहले ही इंटरसेप्ट होके तो तबाह हो जाते हैं, जी हाँ, तो क्या फायदा हुआ इसका? तो हमें ये पता लगा कि हिंदुस्तान और इजराइल का जब नेक्सस की बात होती है तो वो पलड़ा इजराइल का भारी है, उसको जरूरत है हिंदुस्तान की। और उसके पीछे जब आप जाएंगे आपको पता लगेगा, चूंकि इजराइल के पीछे अमेरिका है, अमेरिका के पीछे इजराइल है, तो इजराइल जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा, क्योंकि इस पूरे सार्क रीजन में, जिसमें कि एक तरफ से चाइना भी आता है, तो चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी आती है और उसमें इंडिया जो है वो एक पुलिसमैन का रोल अदा कर रहा है। सीधी सीधी सी इक्वेशन है, इसमें कोई देखने की बात नहीं है। दो तीन बातें क्विकली आपके वो जो लाखों देखने वाले हैं ना उनके लिए। देखिए, दुश्मन को बुरा कहने से जंग नहीं जीती जाती, ऐसा ही है। दुश्मन को बुरा साबित करने से भी जंग नहीं जीती जाती। दुश्मन को आप पहले समझते हैं, और जितना इंडिया को हम समझते हैं, हम किसी दुश्मन को नहीं समझते। और हमारे फौज में मेजर से ऊपर जितने लोग हैं वो ब्लू टीम रेड टीम का उनको पता है। हम जितना इंडिया को जानते हैं किसी को नहीं जानते। और दूसरी बात ये कि ये जो बात हो रही है कि जी फैसला होगा और एकदम से, सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए कि आजकल की दुनिया में किसी एक मुल्क को मुकम्मल तौर पे तबाह करना पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने गजा की है। आप तो निहत्ते फलस्तीनियों को नहीं वहां से निकाल सके, आप तो इतने सालों में उन निहत्ते फलस्तीनियों को गजा से नहीं निकाल सके, तो पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं आप? ये हुई पहली बात। इस वक्त की आखिरी बात, अवाम की जब बात आती है ना, कल मैंने एक वो यानी स्क्रीन पे चल रहा था, तो आपको बताता हूं कि अवाम का इस वक्त क्या हिसाब किताब है। एक कोई 15-16 साल का बच्चा था और उसको रिपोर्टर ने कहा जी कि हाँ जी आपका क्या ख्याल है, हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान ये वो। उसने कहा जी नरेंद्र मोदी साहब से कहिए हम इजी हैं। अच्छा, इसी हम इजी हैं के जवाब ने मुझे क्या मैसेज दिया कि मेरी आवाम जो है वो इस वक्त पूरी तरह से ज़हनी तौर पे तैयार है और उनको एक चीज का पक्का पता है कि अगर हमला होता है तो हमारी फौज जो है वो इस काबिल है कि मुकाबला कर सके। अब आते हैं हतमी बात पे। सही है, हतमी फैसला करना जो है ना वो अभी बाकी है। बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं ना हतमी तौर पे अटैक करेंगे वो बड़ा, मेरा नहीं ख्याल, मेरी असेसमेंट ये कहती है कि अभी वो ना फैसला हुआ है और ना ही होने के मुस्तकबिल करीब में उसके कोई चांसेस भी है कि वो अटैक क्या होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन ये तो तय है कि वो अटैक पाकिस्तान ने करना है, जवाबी वार पाकिस्तान ने करना है। आदिल सुल्तान साहब, फोर्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही अहम रोल उसका होता है एक कामयाब हिकमत अमली के लिए। पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी फोर्सेस के अंदर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन देखा है, हाँ वो बरी फौज हो, वो बहरी हो या हमारी फ़िज़ाइया हो। भारत के अंदर जो है एक वो CDS का होता उन्होंने क्रिएट किया, उसके बाद उनकी फोर्सेस के अंदर वहाँ पे बड़े इश्यूज चल रहे हैं। अभी रिसेंटली इस वाक़े से पहले भी जो है हमने देखा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के डिसमिसल्स हुए सर्विसेज से।
तो इसका कितना रोल है जो अब पाकिस्तान को एज हासिल हुआ है सारी लड़ाई के अंदर भारत के ऊपर? देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में जॉइंट ऑपरेशंस का बड़ा कलीदी रोल होता है जब तक अभी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो इंटरकनेक्टेड है। आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स है, आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तीनों सर्विसेज को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं, तो वो तीनों सर्विसेज वो प्लेटफॉर्म यूज कर रही होती हैं। फिर आपके चूंकि इकोनॉमाइज करने होते हैं एफर्ट, आप एक छोटा कंट्री, आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो हमने शुरू से इस चीज़ पे बड़ा एम्फसाइज किया हुआ है कि आपकी जो तीनों फोर्सेज के हैं उनको ऑप्टिमम आप उनको पोटेंशियल को यूज कर सके। वो तभी हो सकता है कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी मिल के करती है। और पिछले ऑपरेशन जितने भी हुए हमने वो देखे हैं। हर चीज के लिए जब भी हम करते हैं मिशन प्लानिंग और हमारी ट्रेनिंग के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि जी जो हमारे वॉर कॉलेजेस है उनके अंदर भी जॉइंटनेस का काफी ज्यादा था। तो हम जिस लास्ट फ्यू इयर्स में मैंने खुद देखा है कि जो ट्रेनिंग है हमारी, उसमें जॉइंटनेस की बहुत इंपॉर्टेंस रखी गई है। बिकॉज जो फ्यूचर है वॉरफेयर वो ये नहीं है जो पुराने ज़माने में होता था कि अगर वो इन्फेंट्री लड़ रही है तो वो लड़ रही है महीनों तक, या एयर बैटल्स हो रही है तो वो अपने उस पर हो रही है। आपकी वॉर्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है, टाइमिंग्स उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई है। हम बात करें कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, हम वो बात नहीं कर रहे यूक्रेन, रशिया जो एसिमेट्रिक पावर्स हैं। हम सिमेट्रिक पावर्स है, हमारे पास भी वही पोटेंशियल है जो इंडिया के पास पोटेंशियल है। तो इस लिहाज से जो हमारी वॉर्स है या कॉन्फ्लिक्ट होगा वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि कितनी जॉइंटनेस होगी, सिनर्जी होगी, आप बेस्ट रिजल्ट्स उससे ले सकेंगे। और ये आप देख भी दीजिएगा कि ये इसका आउटपुट इसी तरह से आउटकम पाएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह से होगा, जो जॉइंटनेस उसमें नजर आएगी। सही है, सही है। ख्वाजा इमरान रजा साहब ये बताइएगा कि जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त हालात किस तरफ जाएंगे? तो ज़ाहिर है अब एस्केलेशन लैडर से एग्जिट करने का जो ऑप्शन है वो तो सारी इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के हाथ में है। हम कब अटैक करते हैं, उसके बाद सूरत हाल डी एस्केलेट होती है नहीं होती है, तो ऑप्शन तो हमारे हाथ में है। भारत जितना मर्जी कर ले वहाँ से प्रोवोक हमें। जी देखें, डिप्लोमेसी में से हम ऑफ रैम्प कहते हैं, और इंडिया इस पे आप उसके मीडिया को वॉच करें, उनका लिटरेचर देखें, उनके अखबारात देखें, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ग्रेसफुल एग्जिट ये है कि वो जो एलिगेशन लगाते हैं कि पहलगाम हमने करवाया, उसके नतीजे में उन्होंने ये काम कर दिया और बस अब काम को ख़त्म कर लिया जाए। और यही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा मैसेज, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि वो क्लियरली उनको पास जा चुका है। अब मैं इसके आगे एक स्टेप आगे जाऊंगा कि हमारे अब डिप्लोमेट्स को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अमेरिका के ये जो मोदी का फैशिज्म है और हाइपर नेशनलिज्म है और एक्सट्रीमिज्म है, इससे वन स्टेप आगे जाना चाहिए। और वो है इंडिया इज़ अ रोग स्टेट। किस तरह? रोग की डेफिनेशन है कि वन हु वायलेट्स द इंटरनेशनल लॉ और वन हु थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ सॉवरन नेशंस। इन्होंने सिक्योरिटी ऑफ नेशन कनाडा की सॉवरेनिटी को इतना एग्रेसिवली वायलेट किया। उसने खुद पीएम ने टेस्टिफाई किया आफ्टर पब्लिक इंक्वायरी। उसके बाद यूके में, यूएस में इनके नेक्सस निकले, वो जो इसके थे रिप्रेशन के। और उसके बाद कतर वाला सारा एपिसोड जी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखें जो हमारे कुलभूषण यादव, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रोग स्टेट के लिए इन्होंने देखें ना, इनको कभी कहते हैं हम आपको फेटफ में ले जाएंगे, कल से इंडियन मीडिया देखे, उनके जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये जी IMF पे कैन वी डू समथिंग, वी विल टेल देम लुक दे आर डूइंग टेररिज्म, एंड तो एवरीबडी वाज टेलिंग देम एक्सक्यूज मी, दे हैव वेरी डीप लिंकेजेस विद IMF, नथिंग टू डू विद दिस होल सीन। वो कहीं पे IMF की उनकी जो एग्रीमेंट्स है वो स्टॉप इस बात पे नहीं होने लगे। फिर हम उसको फेटफ में ले जाएंगे, ग्रे लिस्ट में ले जाएंगे, वो इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाह रहे हैं। और थर्ड, आप देखें जिस तरह उन्होंने वाटर ट्रीटी को टैप ऑन टैप ऑफ करते हैं, कभी पानी छोड़ देते, कभी रोक लेते हैं, तो उससे कि इकोलॉजिकल डिजास्टर आए, आम आदमी को परेशानी हो। तो ये फिर आप ये देखिए वीज़ा बंद किए, कितने लोगों को दिक्कत हुई। तो इनसे ये है रोग स्टेट की कहानी। हमें ये मोदी का ये चेहरा भी और इंडिया का चेहरा बताना चाहिए कि एक रोग स्टेट है। अब इसने क्या किया है, और अब इसने अटैक किया है और शहरी आबादी में अटैक कर दिया। वहाँ ख़वातीन शहीद हुई, बच्चे शहीद हुए, मासूम बच्चे,
और आप मीडिया पे देखें जिस तरह वो हम देख रहे थे कल, छोटे छोटे मासूम बच्चों के जनाजे उठाए गए हैं। तो इसलिए ये इंडियन लीडरशिप, इंडियन आर्मी, ये पूरा नेशन जो है रोग है, और इसलिए इनको जवाब जाना चाहिए, और जा रहा है, ये हर तरह से जा रहा है।